राम राम बे मारे दादी पोता लोग का सारे बहन भाइयों का तय दिल का धन्यवाद है और हमारी कहानी सुनया करो। रोजाना एक नई कहानी लेकर आवा हम और पूरी कहानी न सुनकर उसका सार सुनकर तुम मुझे जरूर बताया करो अब तुम नवा किसी लगी। और आज एक कहानी इसी सुनाएंगे जो आखिर में जाकर उसका पूरा निष्कर्ष सुनोगे ना और तो उसका तुम नहीं बेरा पटेगा कर्म तो बड़ा कोई फल नहीं। एक बार की बात है भाई। एक शर्मा जी थे जो एक बहुत बड़ी कपड़े की अपनी कंपनी ला रहे थे और उस कंपनी में कई हजार मानस काम कर रहे थे। एक बार शर्मा जी ने ऐसा नजारा देखा आपको जो देख कर अपनी पूरी फैक्ट्री बंद कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। भाई बहुत घने दिन हो गए शर्मा जी ने भक्ति करते करते और वे प्रभु की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उसने अपना कारोबार पूरा ठप कर दिया और जिसा खाना उसने मिल जाता उसा ही खा लेता फिर। घनी दिन की बात होगी। एक बार शर्मा जी अपने उसके पास उसके चेले चपटे बैठते और उन चेले चपटे एक बार हुए उसके जो थे अनुयायी लालू या चेले चपटे लालू वे शर्मा जी को बोले शर्मा जी हम बहुत घने दिन तो आपके पास बैठा हाँ और आपने संन्यास क्यों लिया। कितनी बड़ी कंपनी थी आपकी कंपनी में बहुत घने मानस काम करे थे तो आपका संन्यास लेने का कारण क्या था। और तो वो अपने अनुयायी ताई बताने लग गया बोला भाई तुम मेरी असलियत सुनोगे तो थारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिसके कारण मैंने अपनी कंपनी बंद करके और अपना संन्यास न्यू लिया। भाई सब का दाना पानी तैयार रखनिया प्रभु है किसी ने कुछ ना भी करोगे कुछ करो अपने हाथा तक ना भी कोई काम करोगे तो भी तुमने खाना दाना मिलेगा। बोले वो की करे। शर्मा जी एक जना उठ कर बोलिया वो शर्मा जी बताने लगे भाई एक बार की बात है एक बार मैं अपनी कंपनी में बैठा अरे एक कुत्ता था जो एक गाड़ी ने कुचल दिया जिससे उसकी तीन टांग कटी टूट गई अरे एक टांग रहेगी। अरे वो एक टांग तक घिसटता मेरी कंपनी में आ गया। अरे एक बार तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसने कुत्ते ने जो जानवर की रक्षा करने वाले अस्पताल है उड़ा पहुंचा दी। फिर मेरा बैठे बैठे का मन में यू आई एक भगवान जब यूं कह दाना पानी सबका लिखा उड़ा है सबका पेट भरेगा जो ये दुनिया में पैदा हो गया तो उसका पेट प्रभु भरेगा चाहे कितने तब। तो मैंने सोचा भाई आज इस कुत्ते ने मारे छोड़ू और इसने देखूंगा भाई इसकी सुरक्षा कौन करेगा इसका पेट कौन भरेगा। तो भाई मैं बैठा मैंने पूरा दिन देखा अब एक और दूसरा कुत्ता आया वो मुंह में टूट ले रहा और उस कुत्ते के दौरा डाल लिया जिसने उन घसड़ घसड़ कर वो अपना पेट भर लिया। इस तरिया 4-5 दिन हो गए अब वो दूसरा कुत्ता टूक लिया और उस दौरे गिर गया और वो घसड़ पसड़ कर उन्हें खा लिया उसका पेट भर गया। और 5-4 दिन में वो ऐसा हो गया थोड़ा थोड़ा अंडन फिरन का हो गया। तो भाई मेरा उससे यू होया भीतर में यो प्रभु है जिसने हम पैदा करे तो उसका खाना पानी का जुगाड़ प्रभु आप करेगा। इस कारण तो मैंने अपनी पूरी फैक्ट्री बंद करता है और मैंने संन्यास ले लिया और मैं उस प्रभु ने याद करूँ बस दिल से। और क्या मैंने एक काम करके करना की है भाई मैंने इस बात पर विश्वास हो रहा कि मेरा खाना दाना प्रभु मन देवागा कितने तक। तो उनमें से एक जना उठ कर बोला अक्सर माँ जी आप अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा और उसका आप जवाब दियो मैंने और आप बताइयो अक भाई मैंने गलत कया या ठीक कया। शर्मा जी बोले हाँ भाई बुरा नहीं मानो और तू बता बूझे अपना पर्सन क्यों तो भक्ति में इतना लीन हो रहा था उन्हें कुछ गलत ना लगा था भाई ना छो उठा था। तो आज उस आदमी खड़ा होकर बोलिया बोला पर शर्मा जी न्यू बताओ वे दो कुत्ते थे उनमें बड़ा कुत्ता कौन सा था जो एक टूक लाकर दूसरे ने दे था वो बड़ा था या जो एक जगह पड़ा टूक खा था घायल होकर वो बड़ा था। वही शर्मा जी ने सोची एक बार प्रश्न तो ठीक पूछ रहा है अब बड़ा तो वो या जो टूक लाकर उस घायल ने देवा था। और तो वो बोला कि भाई वो शर्मा जी बोला वो कुत्ता बुड्ढा था भाई जो टूट लिया तो घायल ने देवा था। तो बोले आप भी शर्मा जी एक उस बड़े कुत्ते की जगह खड़े थे जो एक गरीब आदमी 1000 आदमियों का पेट आप अपनी कंपनी चलाकर भरो थे जिसमें वो आदमी जो वर्कर आपके काम कर रहे थे आपके कारण वे 1000 आदमी और खा रहे थे और आप इस टाइम में आप एक उस घायल कुत्ते के स्थान पर आ रहे हो का आपने जिसा टूक मिल आपका जिसने घेर दिया वो आप खा ली।
तो एक देखो कर्म करया आपने, एक वो कर्म बड़ा जिसने जिसका आप 1000 आदमियों ने खाना खवा रहे थे। अब यो कर्म बड़ा है जिसका आपने जिसा रूखा सूखा मिला वो खा लिया और आप अपना पेट भर लिया। शर्मा जी की यह बात भाई बहुत समझ में आई। बोला भाई काम तो मेरा वो अच्छा था जिसका कारण मेरे और 10 वर्कर खा रहे थे, 1000 वर्कर काम कर रहे थे, तो 1000 वर्कर का मैं पेट भर रहा था। या तो बात तन भाई बड़ी बताई या मेरे समझ में आई। बोले प्रभु की भक्ति वाह है जो हम अपने कारण और 100 मानसा का, चाहे हम एक मानस का पेट भी भरा हाँ अपने कारण, तो वह प्रभु की भक्ति है। सिर्फ प्रभु की भक्ति में खाली बैठकर लीन होना या प्रभु की भक्ति नहीं है। तो भाई उस दिन तक शर्मा जी ने अपना सारा कारोबार दूसरा चालू करया और उस आदमी की बात इसी समझ में आई। अब उसने पूरा कारोबार चालू कर दिया। जब वो 100 मानसा ने रोजगार दे रहा था तो 200 मानसा था रोजगार शुरू कर दिया। तो भाई यह बात निष्कर्ष यूं लिखड़े है अब भाई दिल तक करो प्रभु की भक्ति, लेकिन अपने शरीर से भी कर्म करो जिसका हम एक दूसरा मजबूर आदमी की सहायता कर सका, किसी गरीब का पेट भर सका। तो हमारा कर्म यूं भी है, एक गरीब आदमी का पेट भरना यूं नहीं कमा एक जगह पड़ गया मिल जाए जिसा खा लिया और आके अपना कोई फिक्र नहीं। प्रभु की वाह भक्ति है भाई। और आदमी पे भी गलत ठीक न सोचो, भूखे ते साई न रोटी दो और मारे कारण अगर 2 आदमी खा रहे हैं तो इसका बड़ा मारी कोई भक्ति नहीं कोई कर्म नहीं। अपने आप ने ऐसा बनाओ जिसने मारे करने तय और 4 मानसा का पेट भरा। इसे ना बनाओ हम खुद पड़का खावा और मारा पेट भर पड़ा का। तो भाई तुम एक बार पूरी कहानी सुनी हो तो न्यू जरूर बताइयो तुमने हमारी कहानी किसी लगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताइयो एक बार।